हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सभी टॉपिक के प्रश्न लिए हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। यार, मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ। तो आज का ये जो पेपर है आप लोगों का, ये पेपर 16/12/2020 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में हुआ था, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिएगा, इस सांगठनिक पदानुक्रम जो है ना, ये क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच बर्डिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था। वर्ष 1865 में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच बर्डिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। देखिए, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है। तो देखिएगा, इस सोनम लोचार पर्व जो है ना, इस सिक्किम में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है। क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है। मौद्रिक नीति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, वर्मी कंपोस्टिंग खालिस्तान की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो वर्मी कंपोस्टिंग की सहायता से खाद तैयार करने की विधि है केचुआ। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था। तो इसे वर्ष 1865 में बंद कर दिया गया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है। देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन का योग होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। पादप कोशिका में लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14वां, निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत हैं। शिवालिक श्रेणी जो है ना, ये नए वलित पर्वत हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ना, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित प्राप्त हुआ। भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण कथक शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित प्राप्त हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। देखिए गाइस, धौलागिरी जो है ना, ये पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक जो है ना, ये नरेंद्र मोदी ने लिखी है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे। ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु वर्ष 1937 में चुनाव कराए गए थे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था। तो 1782 में जेम्स रेनल ने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कल्लड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है।
कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे वल्लभ भाई झाबेर पटेल। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? भारत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? तो देखिए, पेनिसिलियम जो है ना, ये एक कवक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? कदम मयूर शर्मन ने कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत खाली स्थान में प्रचलित है? तो कर्नाटक संगीत जो है ये तमिलनाडु में प्रचलित है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो 2020 वाला क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं फिलहाल, ये तो आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? प्राचीन निर्वाह कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुआई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? बुआई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए प्रेशर फ्लैकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना भाग पर चित्र बनता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देशानुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाएगा? वर्ष 2023 में किया गया है ये। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? तो प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य जो है ना, ये हेल्लूर स्तर पर प्राप्त किए गए हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग जो है ना, यह संपत्ति कर से प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का प्रक्षेपण करता है? कौन सा प्राधिकरण? भारतीय रिजर्व बैंक औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का प्रक्षेपण करता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द हैंडफुल ऑफ नट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक जो है ना, ये रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ब्राह्मणी नदी जो है ना, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा जो है ना, इसका निर्माण होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में अपने ब्रिटिश की स्थापना हुई थी? हिंद स्वराज। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? कृषि विषय जो है ना, यह भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व होता है? कौन सा मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व होता है? मैग्नीशियम। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? देखिए, मलिनी राजूकर जो है ना, ये रामपुर सहसवान घराने से संबंधित हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? केरल का एक नृत्य रूप है मोहिनी अष्टम। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? मोहिनी अष्टमी। तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा 50 निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिरों का एक गुणधर्म है? एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मैन टैप में उपलब्ध होता है? मेलिंग्स में होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में A1 से C13 तक की सेल्स के लिए मान्य सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है? A1:C13। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको खालिस्तान कीबोर्ड शॉर्टकट दबाना होगा। एंड तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? POP3। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान MS एक्सेल की कीबोर्ड में सिलेक्ट की गई सेल परास रेंज चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है? F11 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर खालिस्तान किसका प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? डोमेन नेम सिस्टम। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में 1234 5555 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करें। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक बड़े आकार का अक्षर जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है? ड्रॉप कट। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? AWS जो है ना, ये ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप्ड होती हैं? कुल 3 लाइनें ड्रॉप्ड होती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपका 15/12/2020 को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में हुआ है। कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए खालिस्तान प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है? 50 प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है? अनुच्छेद 62। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? पनामा नहर जो है ना, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। अगला क्वेश्चन, इला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई किस राज्य की लोक गायिकाएं हैं? तो इला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई जो है ना, ये राजस्थान राज्य की लोक गायिकाएं हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? देखिए, अनुच्छेद 366 के अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद को संशोधित किया गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन गाइस की अजय ठाकुर किस खेल के प्रसिद्ध पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो अजय ठाकुर जो है ना, ये कबड्डी के पेशेवर खिलाड़ी हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। मध्य प्रदेश में फसल काटने और जलाने की प्राचीन कृषि पद्धति, जिसमें किसान भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं, किस नाम से जानी जाती है? तो ये बेवार के नाम से जानी जाती है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है? तो देखिए, सारनाथ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है ना, ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्रदान करती है? डीमैट खाता जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखने की सुविधा प्रदान करती है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारी के परिवर्तन के उपाय से जुड़ा है? अनुच्छेद 32 जो है ना, ये प्रदत्त अधिकारी के परिवर्तन के उपायों से जुड़ा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को किस स्थान पर सह्याद्री जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र सह्याद्री जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना हेनरी विवियन टेरेजियो ने की थी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बुद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था, इसे जो है ना, लुम्बिनी के नाम से जाना जाता। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्वों NDTL के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? इसे वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो लॉन टेनिस की गेंद का मानक वजन होता है 56.0 से 59.4 ग्राम। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार ने तपेदिक को कब से कब तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत की थी? 2025 तक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रेडॉन के बारे में, रेडॉन गैस का रंग हरा होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने
बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 को की गई थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बनास, पार्वती, पार्वती और काली सिंध किस नाम की सहायक नदियां? तो बनास, पार्वती, पार्वती, काली सिंध जो है ना, ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति थे मैडम भीकाजी कामा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है? देखिए, जल महल जो है ना, ये मुगल स्मारक आगरा के किले में स्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन विद्वान मेरुतुंग ने किस वर्ष में प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था? जैन विद्वान मेरुतुंग ने वर्ष 1304 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घन मीटर m² का SI व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है आयतन का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? सोरायसिस। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा जो है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है? कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है? मुखौटा नृत्य जो है ना, ये त्रिपुरा राज्य से संबंध नहीं रखता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से प्रमुख फोकस की दूरी को फोकल लंबाई के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल, ये 2020 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होने वाले पुराने जलोढ़ की प्रणाली को दर्शाता है? बांगर दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन त्योहार पुष्कर पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार हर साल भाद्रपद को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मांडा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है? आगा खान की हवेली जो है ना, ये ताजमहल के पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी संघ और राज्यों की शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? 7वीं अनुसूची। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 ये भारत और बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किन गैसों से मिलकर बना होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी का विवाह जो है ना, चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट्स में निम्नलिखित में से किस टाइप के तहत इंडेट विकल्प उपलब्ध होता है? होम। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती जो रिक्त नहीं है करता है, जो रिक्त नहीं है? काउंटा को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
MS वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है? चूज द प्रिंट कमांड। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में CC का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में CC का पूर्ण कार्बन कॉपी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ई सर्विस ई सेवा नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS एक्सेल 2010 में स्तंभ कॉलम की चौड़ाई का अधिकतर आकार क्या हो सकता है? अधिकतर आकार 255 शब्द प्रति कैरेक्टर्स हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करना है आप लोगों को। गूगल हैंगआउट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, MS वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका टेबल में समान स्तंभ कॉलम चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं? अपनी तालिका टेबल सेलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर इस विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, MS वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प का चयन कैसे करना होता है? पहले से आपको देखिए, पेज लेआउट टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।